अलाउद्दीन खिलजी जब चाहे जिसके घर से डोली अपने हरम में बुलवा लेता था। खिलजी के खौफ से दुल्हन के परिजन उसे डोली में बिठाकर अलाउद्दीन के पास भेज दिया करते थे और जब खिलजी का मन भर जाता तो वह कुछ दिन उपरांत दुल्हन को वापस भिजवा देता था। इसी दौरान किसी ने अलाउद्दीन खिलजी को खबर दी कि कोयला पाटन के राजा सिहट देव की रानियां बहुत ही खूबसूरत है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कुदृष्टि रानी पद्मिनी पर डाली थी, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सिहट देव जी को शाही फरमान भिजवाया, जिसमें धमकी भरे शब्दों में सिहट देव को उनकी रानियों को खिलजी के हरम में भिजवाने की बात कही गई थी और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो युद्ध के लिए तैयार रहे। खिलजी का फरमान सुनते ही सिहट देव जी का खून खोल उठा। उन्होंने इसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि जाओ और खिलजी से कह देना, जब तक सिहट देव की देह में रक्त का एक कतरा भी मौजूद है, मैं रानियों के डोले भिजवाने तो दूर अलाउद्दीन की कुदृष्टि किसी भी हिंदू की जाय पर पड़ने तक नहीं दूंगा। जिस पर चिंतित होते हुए सिहट देव जी के भाइयों ने उनसे कहा, खिलजी की सेना बहुत ही विशाल है, हम मुट्ठी भर सैनिक लेकर उसका सामना कैसे करेंगे। तब रोबीले सिहट देव जी ने सिंह के समान दहाड़ लगाते हुए कहा कि गज थके नहीं गज केसरी, मर्द थके नहीं मजबूत, सिहट थके नहीं सांखलो, रणबंको रजपूत। अर्थात सिहट देव उनमें से नहीं जो गीदड़ों की विशाल फौज को देखकर डर जाए। सिहट देव सांखला उनमें से है जो जरूरत पड़ने पर अकेला ही पूरी फौज से भीड़ जाए। जिस पर सिहट देव जी के भाइयों ने कहा कि हम आपके शब्दों का सम्मान करते हैं, किंतु इस युद्ध से अनेकों निर्दोष मारे जाएंगे, हमें इस होने वाली जनहानि को टालने की कोशिश करनी चाहिए। तब सिहट देव के एक भाई ने यह कहा, क्यों ना हम अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बना दें, और सारी योजना सिहट देव जी को कह सुनाई। योजना के अनुसार सिहट देव जी ने अलाउद्दीन को संदेशा भिजवाया, हम रानी को आपके पास भेज देंगे, परंतु हमारी दो शर्तें हैं। आपको रानी का मुख देखने से पहले उससे विवाह करना पड़ेगा और रानी अपना आगे का जीवन आपके हरम में ही व्यतीत करेगी। अलाउद्दीन ने खुशी खुशी सिहट देव जी की शर्तें मंजूर कर ली। अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बनाने की योजना के अनुसार सिहट देव जी ने अपनी एक दासी को बुलाया जो महल के झूठे बर्तन साफ किया करती थी और अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ किया करती थी। सिहट देव जी ने दासी को अपनी योजना बताई और कहा कि डोले में तुम्हें रानी बनाकर भेजा जाएगा। रानी बनने की बात सुनकर दासी खुशी खुशी मान गई। योजना के अनुसार दासी को रानी बनाकर खिलजी के हरम में भेज दिया गया, जहां खिलजी ने उससे विवाह कर लिया। महल में हाथी घोड़ों की लीद साफ करने वाली दासी अब दिल्ली के बादशाह की बेगम बनी बैठी थी। दासी की खुशी का कोई ठिकाना न था। समय गुजरता रहा और कुछ महीने बीत गए। इस दौरान दासी गर्भवती हो चुकी थी। दासी को गर्भ धारण किए हुए 9 महीने बीत चुके थे। दासी असहनीय प्रसव पीड़ा झेल रही थी, किंतु दासी के गर्भ से संतान का जन्म नहीं हो रहा था। खिलजी ने अच्छे से अच्छे दाई, काजी और हकीमों को बुलवाया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। तब खिलजी की बाकी बेगमों ने आकर दासी से पूछा कि सांखली रानी, आखिर आपकी समस्या क्या है। असहनीय प्रसव पीड़ा झेलते हुए दासी ने कहा, मेरे नगर के महल में एक शिवकुंड स्थित है, अगर उस शिवकुंड का जल लाकर मुझे पिला दिया जाए तो अवश्य ही मेरी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी और साथ ही मेरे बच्चे का जन्म भी हो जाएगा। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी के कानों में पड़ी तो खिलजी ने तुरंत अपने कुशल घुड़सवारों को बुलाया। उन्हें आदेश देते हुए कहा कि अस्तबल से सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को लेकर कोयला पाटन जाओ और वहां स्थित शिवकुंड का जल शीघ्र अतिशीघ्र लेकर आओ। आदेश पाते ही घुड़सवारों ने तुरंत ही अपने घोड़ों की लगाम खींची और रात होते होते कोयला पाटन के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। रात्रि के समय महल में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध था। तब घुड़सवारों ने पहरा दे रहे एक द्वारपाल से कहा कि सांखली रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है और उनकी वेदना शांत होने का नाम नहीं ले रही है, अतः आप उनके बताए अनुसार महल के शिवकुंड से हमें जल भरकर सौंप दीजिए। हमें बादशाह के आदेश अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र लौटना है। द्वारपाल को दासी की सच्चाई के बारे में भली भांति ज्ञात था। तब उस द्वारपाल ने हास्यप्रद भाव से पास ही बह रहे एक गंदे नाले से पानी भरकर घुड़सवारों को सौंप दिया और कहा कि यह पानी शिवकुंड से होते हुए ही आ रहा है, ये पानी ले जाओ और अपनी बेगम को पिला देना, इससे अवश्य ही उनकी प्रसव पीड़ा शांत हो जाएगी। दर्द से कहराते हुए दासी को देखकर अलाउद्दीन की चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही समय में घुड़सवार जल का पात्र लेकर महल पहुंच गए। जल को छानकर शीघ्र अतिशीघ्र दासी को पिलाया गया। जल पीते ही दासी की प्रसव पीड़ा शांत हो गई और उसने सकुशल एक बच्चे को जन्म दिया। जब दासी की नजर कोने में पड़े पानी के पात्र पर पड़ी तो उसने देखा कि उसमें कीचड़ है। तब बेगम बनी बैठी दासी ने तुरंत घुड़सवारों को बुलाया और पूछा कि इस पानी में कीचड़ कहाँ से आया, क्योंकि शिवकुंड का पानी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। घुड़सवारों ने सारा वृतांत बेगम को कह सुनाया। दासी यह सोचकर अत्यंत दुख में डूब गई कि अगर मैं भी किसी राजा की बेटी होती तो मेरे लिए महल के दरवाजे रात्रि को खोलकर शिवकुंड का निर्मल जल रात को भेजा जाता, न कि मुझे नाले का गंदा पानी भेजा जाता। अपने भाग्य को कोसते हुए एकाएक दासी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सूचना मिली तो अपने शहजादे को देखने की इच्छा लिए खिलजी खुशी से दौड़ता हुआ दासी के कक्ष में आ पहुंचा। खिलजी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो यह देख हैरान रह गया कि इस खुशी के अवसर पर उसकी बेगम फूट फूट कर रोए जा रही है। खिलजी ने जब उनके इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो दासी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब खिलजी ने अपना प्रश्न दोहराते हुए बेगम से कहा कि सांखली रानी, आप हमें केवल एक बार उसका नाम बता दीजिए,
जिसकी वजह से आज इस खुशी के अवसर पर आपकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हम तत्काल उसका सर कलम करवा देंगे। तब रोते हुए दासी ने बादशाह से कहा कि मुझे बार बार सांखली रानी कहना बंद कीजिए। मैं कोई सांखली रानी नहीं हूँ, मेरी जाति सांखला नहीं है। मैं तो उनके महल की बस एक तुच्छ दासी थी जो उनके झूठे बर्तन साफ किया करती थी और उनके महल में हाथी घोड़ों की लीद साफ किया करती थी। मुझे रानी बनाकर आपके साथ निकाह करवा दिया गया। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपने सेना नायक को बुलवाकर कोयला पाटन पर आक्रमण करने का आदेश दे डाला। उसी समय अलाउद्दीन की बेटी वहां आ पहुंची और उसने बादशाह से कहा कि बाबा, आज ही हमारे महल में खुशियों ने दस्तक दी है। अभी अभी तो मेरे भाई का जन्म हुआ है। खुशी के इस अवसर पर आप खून खराबा करने चले हैं, ये उचित नहीं है। ऊपर से मुझे सुनने में भी आया है कि सीहड़ देव को माता भगवती से वरदान प्राप्त है कि उन्हें कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता। और हो ना हो, यह बात इसको प्रमाणित भी करती है कि सीहड़ देव ने सैकड़ों बार शत्रुओं को रणभूमि में धूल चटाई है। कहीं खुशियों का ये पल हमारे लिए मातम में न बदल जाए। अतः आप अभी के लिए कोयला पाटन पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दीजिए। अपनी बेटी के बार बार विनती करने पर अलाउद्दीन खिलजी मान गया और उसने कोयला पाटन पर आक्रमण करने का विचार बदल दिया। किंतु यह बात बार बार उसके मन को व्यथित किए जा रही थी कि सीहड़ देव सांखला ने उसे मूर्ख बनाकर उसका अपमान किया है। अलाउद्दीन यही सब सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी बेटी ने इसका समाधान निकालते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि बाबा, आपके भरोसेमंद सेनापति बदरुद्दीन की कोयला पाटन में अच्छी जान पहचान है, इसलिए आप बदरुद्दीन शाह के साथ समझौता करने का प्रस्ताव कोयला पाटन भेज दीजिए। इतना सुनते ही पहले से क्रोध में तिलमिलाया हुआ अलाउद्दीन अपनी ही बेटी पर भड़क उठा और कहने लगा कि तू कब से हमारे समक्ष हमारे शत्रु का गुणगान किए जा रही है। एक काम कर, तू भी बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन जाकर मर। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से भली भांति परिचित था कि राजपूत कभी भी भेजे गए दूत और महिलाओं को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। खिलजी के आदेश पर उसकी बेटी को सेनापति बदरुद्दीन के साथ कोयला पाटन भेज दिया गया। कोयला पाटन पहुंचकर सेनापति बदरुद्दीन सीहड़ देव जी सांखला के समक्ष उपस्थित हुआ और स्थिति की गंभीरता बताते हुए सीहड़ देव जी से कहने लगा कि आपके द्वारा इस प्रकार से किए गए छल के परिणाम स्वरूप बादशाह अलाउद्दीन खिलजी आप पर अत्यधिक क्रोधित है और कोयला पाटन पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब भी समय है। अगर आप सांखली रानी का डोला बादशाह के हरम में भिजवा देते हैं तो इस युद्ध को अवश्य ही टाला जा सकता है। इतना सुनते ही सीहड़ देव जी ने ऊंची आवाज में प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि लागे कुल में दाग दिल्ली डोला भेजता, अरे सिंह मणदरमणि नहीं कोई जिंदा लेवता। अर्थात अगर मैं सांखली रानी का डोला अगर खिलजी के हरम में भिजवा दूंगा तो मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। जिस प्रकार एक जिंदा शेर की खाल निकालना असंभव है, जिस प्रकार एक नाग के जिंदा होते हुए उसकी मणि लेना असंभव है, उसी प्रकार सीहड़ देव के जिंदा रहते डोले नहीं भिजवाए जाएंगे। बदरुद्दीन की बात का प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा, किसी माई ने ऐसा पूत न जना होगा जो सीहड़ देव सांखला को भयभीत कर सके। आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए सीहड़ देव जी गरजते हुए बोले, इस बात का प्रत्युत्तर तुम्हारे बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर ही दूंगा। इतना कहकर सीहड़ देव तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और सीधे दिल्ली आ पहुंचे। बादशाह के भरे दरबार में सीहड़ देव सांखला ने अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाए मानो गीदड़ों के झुंड में किसी दहाड़ते शेर ने प्रवेश किया हो। सीहड़ देव जी के दरबार में उपस्थित होते ही बौखलाए खिलजी ने अपनी नीचता का परिचय देते हुए सीहड़ देव जी से कहा, हमारे सुनने में आया है कि तुम्हारी रानियां बहुत ही खूबसूरत है, एक बार मुझे भी उनका खूबसूरत चेहरा दिखा दीजिए। इस पर प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा कि जब तक सीहड़ देव सांखला जीवित है, रानियों का चेहरा देखना तो दूर, तुम्हें रानियों की परछाई देखना भी नसीब नहीं होगा। इस पर अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठा और सीहड़ देव जी से बोला, तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह की चुनौती का प्रत्युत्तर देते हुए सीहड़ देव जी ने कहा, क्या औकात है तेरी बादशाह, लड़े तो मुझसे आए। इन पाटन नगरी माही ने तपे सीहड़ दे राय, दाढ़ी मुझ काटू तेरी चुड़ी दूं पहनाए, और तिरिया रूप बनाए के तन दिल्ली दूं भिजवाए। अर्थात बादशाह तुम्हारी क्या औकात है जो तू मुझे युद्ध की चुनौती दे रहा है। अगर तूने कोयला पाटन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी दाढ़ी मूछें काटकर, तुम्हारा स्त्री के सामान भेष बनाकर तुम्हें दिल्ली भिजवा दूंगा। सीहड़ देव जी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर कोयला पाटन लौट आए और पूरा वृतांत अपने भाई बंधुओं को कह सुनाया। सीहड़ देव जी के भाइयों को यह भली भांति ज्ञात था कि अलाउद्दीन खिलजी के मुकाबले हमारा सैन्य बल अत्यधिक क्षीण है, संभवतः ही हमें हार का मुख देखना पड़ेगा। यही सब सोच विचार कर सीहड़ देव जी के भाइयों ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया और कायरों के भांति पीठ दिखाते हुए वहां से चले गए। जिसके बाद सीहड़ देव जी सीधे मां चामुंडा के मंदिर में आ पहुंचे और पूजा करते करते अपनी तलवार म्यान से खींच निकाली और जय मां चामुंडा का उद्घोष करते हुए तलवार के एक ही वार से अपना शीश धड़ से अलग कर डाला। अपना कटा हुआ सर माता के चरणों में रखने ही लगे थे कि तभी साक्षात माता चामुंडा उनके समक्ष प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि सीहड़ देव, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं रणभूमि में तुम्हारे साथ रहकर दुश्मनों का नरसंहार करूंगी।
जब तू रणभूमि में लड़ेगा तो 64 जोगणियां, 52 भैरव, 52 वीर और स्वयं साक्षात भगवती चामुंडा तुम्हारे साथ असुरों का संहार करेगी। माँ भगवती ने सिंहड़ देव को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम जाओ और अपना यह कटा हुआ शीश अपनी माता को सौंपाओ और उनसे कहना कि जब तक तुम युद्ध जीत कर वापस नहीं लौट आते, इस कटे हुए शीश को धरती पर न रखें। इन सब के बीच चूंकि बदरुद्दीन के रिश्तेदार भी कोयला पाटन में मौजूद थे, तो बदरुद्दीन और शहजादी ने जब एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध न करने की सलाह दी, तो आग बबूला हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें कहा कि इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके बाद बदरुद्दीन और शहजादी दोनों सिंहड़ देव जी की शरण में कोयला पाटन आ पहुंचे। सिंहड़ देव जी ने अपना कटा हुआ शीश माता को सौंप दिया और माँ भगवती की आज्ञा अनुसार माता से कहा कि माँ, जब तक मैं युद्ध में विजयी होकर वापस न लौट आऊं, मेरा ये शीश जमीन पर मत रखना। इतना कहकर सिंहड़ देव जी युद्ध के लिए रवाना होने लगे। तब उनकी रानियों ने सिंहड़ देव जी का रास्ता रोकते हुए कहा कि आप तो अपना शीश उतार के युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होने जा रहे हो, आपके बिना हमारे जीवित रहने का क्या औचित्य है। अतः हे स्वामी, हमें भी आपके पीछे सती होने का सौभाग्य दीजिए। आप हम सभी का भी शीश उतार के जाइए। सिंहड़ देव जी के बहुत समझाने बुझाने पर भी जब रानियां नहीं मानी, तो अंतः रानियों की इच्छा अनुसार सिंहड़ देव जी ने अपनी 5 रानियों के सर धड़ से अलग कर डाले। जैसे ही रानियों के सर धड़ से अलग हुए, उसी समय चमत्कारी रूप से 5 रानियों के कुमकुम के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी चुपचाप यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। शहजादी ने सिंहड़ देव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे वीर प्रतापी सिंहड़ देव जी, मैंने मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है, अतः मैं भी आपके पीछे सती होने की इच्छा रखती हूँ। कृपा करके मुझे भी ये सौभाग्य जरूर प्रदान करें। जिस पर सिंहड़ देव जी ने ससम्मान शहजादी का शीश भी धड़ से अलग कर डाला। इसी के साथ जहाँ 5 रानियों के कुमकुम के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए थे, तो वहीं पर शहजादी का शीश धड़ से अलग होते ही वहाँ मेहंदी के हाथों के निशान भी चमत्कारी रूप से महल की दीवारों पर बन गए। रूनगढ़ की दीवारों पर बने इन 6 सतियों के हाथों के निशान आज भी मौजूद है, जो शहजादी और सभी रानियों के बलिदान और सतीत्व की गवाही दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी और अपनी रानियों का सर धड़ से अलग कर सिंहड़ देव जी अपने घोड़े पर सवार हुए और अलाउद्दीन खिलजी की 22 लाख की सेना से युद्ध करने निकल पड़े। अन्याय के विरुद्ध बदरुद्दीन ने भी सिंहड़ देव जी की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया और उनके साथ रणभूमि की ओर निकल पड़ा। जहां सिंहड़ देव जी के अपने भाइयों और सैन्य बल ने उनका साथ छोड़ दिया, तो वही मृत्यु के भय से बेखौफ बदरुद्दीन सिंहड़ देव जी के साथ रणभूमि में आ खड़ा हुआ। बदरुद्दीन और सिंहड़ देव जी को 22 लाख की सेना से युद्ध करने आया देख अलाउद्दीन खिलजी ने उनका उपहास करते हुए कहा कि तुम दोनों मेरी सेना के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाओगे। तब सिंहड़ देव जी ने कहा कि तुम्हारी इस सेना को मिटाने के लिए सिंहड़ देव सांखला अकेला ही काफी है। इतना कहते ही सिंहड़ देव जी ने रणचंडी माँ भगवती चामुंडा का आवाहन किया कि हे माता मावड़ी, रणभूमि में मेरी लाज रखना। सिंहड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते हजारों शीश सिंहड़ देव जी की तलवार की भेंट चढ़ गए। रणभूमि में सिंहड़ देव जी ने मौत का ऐसा तांडव किया कि पूरी धरती रक्त से लाल हो गई, लहू की नदियां बहने लगी। बिना शीश के लड़ रहे सिंहड़ देव जी का रौद्र रूप देख अलाउद्दीन खिलजी की सेना भांप चुकी थी कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए वीर सिंहड़ देव जी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तब पहले से ही बौखलाए अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहड़ देव जी को अपनी ओर आते देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देकर अलाउद्दीन खिलजी रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। बिना शीश के लड़ रहे सिंहड़ देव जी ने दुम दबाकर भागते अलाउद्दीन खिलजी और उसकी फौज का अब भी पीछा नहीं छोड़ा था और एक के बाद एक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को मौत के घाट उतारते जा रहे थे। इसी प्रकार से पीछा करते हुए सिंहड़ देव जी ने खिलजी की आधे से ज्यादा सेना का सफाया कर डाला और अलाउद्दीन खिलजी को पकड़कर उसकी दाढ़ी मूछें काट डाली। क्रोध में भरे सिंहड़ देव जी ने अलाउद्दीन खिलजी का सर धड़ से अलग करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार ऊपर उठाई, खिलजी सिंहड़ देव जी के चरणों में आ पड़ा और दया की भीख मांगने लगा कि मुझे क्षमा करें, मैं फिर कभी भी कोयला पाटन की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, मेरी जान बख्श दीजिए। चरण में आए को शरण देना ही एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सिंहड़ देव जी ने अलाउद्दीन खिलजी को प्राण दान दे दिया और अपने वचन अनुसार खिलजी को हाथों में चूड़ियां पहनाकर और माथे पर चुंडी ओढ़ाकर दिल्ली भेज दिया। जहां एक तरफ सिंहड़ देव जी युद्ध जीत चुके थे, तो वहीं इस युद्ध में वीर बदरुद्दीन शाह बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर बदरुद्दीन शाह जी की मजार आज भी रूनगढ़ में मौजूद है और वहां उनके सम्मान में हर वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि बदरुद्दीन शाह ने अन्याय के विरुद्ध न्याय का साथ दिया, न कि किसी जाति विशेष या धर्म का। बाबा की दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम तथा सभी जाति वर्ग के लोग जाकर उनके सम्मान में शीश नवाते हैं। जब सिंहड़ देव जी रणभूमि में विजयी होकर कोयला पाटन की ओर लौटते समय गांव गोवा की कांकड़ अर्थात गांव की सीमा से निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिंहड़ देव जी की माता ने दासियों को आदेश दिया कि आप महल के ऊपर जाके देखो कि मेरा बेटा वापस लौटा या नहीं।
दासियों ने देखा कि दूर खेतों में एक विशाल रेतीला बवंडर उनके महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसी बवंडर के मध्य में चमचमाता हुआ भाला, घोड़े के पैरों की टाप और आकाशीय बिजली के भांति गर्जना करती घोड़े की हिनहिनाट की तीव्र गूंज इस बात का प्रमाण दे रही थी कि वीर सिंहड़ देव सांखला रणभूमि में बैरियों के रक्त से नहाकर वापस लौट रहा है। दासियों ने आंखों देखा, सारा हाल सिंहड़ देव जी की माता को कह सुनाया। अपने पुत्र की पल पल प्रतीक्षा कर रही माँ ने जब यह बात सुनी तो सिंहड़ देव जी को देखने की उत्सुकता में उनका शीश नीचे भूमि पर रख दिया। जहाँ एक तरफ माता ने सिंहड़ देव जी का शीश भूमि पर रखा तो वहीं दूसरी तरफ सिंहड़ देव जी का धड़ शांत होकर गोवा गांव की सीमा में घोड़े से नीचे गिर पड़ा। तब भूमि पर पड़ा सिंहड़ देव जी का शीश अपनी माता से कहता है कि माँ, आपने मेरे शीश को जमीन पर रखकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर आपने ये अनर्थ नहीं किया होता तो मैं इस धरती पर रहकर बहुत नेक कार्य कर सकता था। अब मेरा शीश मेरे धड़ से हमेशा के लिए अलग हो चुका है और अब इसका वापस जुड़ पाना संभव नहीं है। अपने साथ हुए अन्याय और राज्य के लोगों द्वारा युद्ध भूमि में उनके साथ न जाने की बात से क्रोधित होकर सिंहड़ देव जी सांखला ने अपनी माता के सामने श्राप दिया कि कोयला पाटन में छींपा, माली, रंगरेजा, सांखला ये जाति कभी नहीं बच पाएगी। ये वो जातियां थीं जिनके लोग युद्ध के समय कोयला पाटन में मौजूद तो थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना से डरकर सिंहड़ देव जी का युद्ध में साथ देने से पीछे हट गए थे। सिंहड़ देव जी के श्राप देने पर उनकी माता ने उनसे ऐसा न करने का आग्रह किया, जिस पर सिंहड़ देव जी ने अपनी माँ को एक उपाय बताते हुए कहा कि आप इस नगरी का नाम कोयला पाटन से बदलकर रून करवा देना, जिसके बाद रून में ये जातियां आवागमन तो कर पाएंगी, लेकिन इनका रून में स्थायी निवास कभी संभव नहीं होगा। सिंहड़ देव जी का भूमि पर पड़ा शीश इतना कहकर शांत हो गया। सिंहड़ देव जी अब देव योनि को प्राप्त हो चुके थे। उनके कहे अनुसार कोयला पाटन नगरी का नाम बदलवाकर रून करवा दिया गया। रून गांव राजस्थान में नागौर जिले के गोटन शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नियति और ज्योतिषों द्वारा हुई भविष्यवाणी के अनुसार आगे चलकर सिंहड़ देव जी को भूमिया जी के नाम से पूजा जाने लगा। रून नगरी में श्री भूमिया जी महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है। जहां भूमिया जी महाराज के शीश की पूजा की जाती है तो वहां से 25 किलोमीटर दूर गोवा गांव की कांकड़ में भूमिया जी महाराज के धड़ को पूजा जाता है। भूमिया जी महाराज द्वारा अपने जीवन काल में अनेकों बार गायों की रक्षा किए जाने पर उन्हें गौ रक्षक, गौ भक्त के रूप में भी जाना जाता है। जिस दिन सिंहड़ देव जी की माता ने उनका शीश नीचे भूमि पर रखा था वह विक्रम संवत 1311 में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा का दिन था और आज भी इसी दिन भूमिया जी महाराज का भव्य जागरण और मेला लगाया जाता है। साथ ही उनके अवतरण दिवस के दिन भी ऋण में भव्य मेले का आयोजन होता है। भूमिया जी महाराज की पूजा राजस्थान, गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। भूमिया जी महाराज को भूमिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गौ माता और बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले वीर भूमिया जी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो कृपया क्षमा करें। आपको भूमिया जी की कथा कैसी लगी? कमेंट और लाइक के माध्यम से जरूर बताएं।